Hello guys, I am going to discuss about stereochemistry of electrocyclic reaction. It is very helpful for MSc examination, CSIR NET and GATE examination. So if you have no idea about the stereochemistry of electrocyclic reaction, so don't try to escape the video. You should be watch this video with full passion. So let's start the topic stereochemistry of electrocyclic reaction. फर्स्ट कुछ हम लोग एक पैटर्न मोलिकुलर ऑर्बिटल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं अगर 1,3 सिस्टम डाइन का ले रहा हूँ, जैसे कि ये CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसका अगर मैं ये डायग्राम खींचूं, फर्स्ट सारे के सारे बॉन्डिंग बनेंगे, 4 कार्बन हैं, मैंने 4 लोब बनाए और सारे के सारे बॉन्डिंग में है, तो सबके फेज का जो साइन होगा वो 1 होगा और यहाँ पे कोई नोड का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये हो गया psi1। psi2 की हम बात करें, यहाँ पे एक नोड मुझे बनानी है, एक नोड यहाँ पे बनेगा। कैसे बनेगा? अगर यहाँ पर प्लस और यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। अब देखो, आप इस दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो रहा है, क्या नोड बनेगा? नहीं बनेगा। इस दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो रहा है, क्या नोड बनेगा? नहीं बनेगा। नोड कहाँ बन रहा है? यहाँ बन रहा है नोड। ठीक है, तो वो जो लास्ट कार्बन का जो यहाँ पे जो साइन है वेव फंक्शन का, ये देखो टर्मिनल कार्बन, मुझे मतलब रहेगा जब मैं स्टीरियो पे बात करूँगा इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में, तो मैं लास्ट कार्बन पे देखूंगा। जैसे अगर आप फर्स्ट जो कि ऑड है, ऑड सिस्टम में देखो कि दोनों का लास्ट वाला कार्बन यानी इंड कार्बन का जो साइन जो है वेव फंक्शन का वो सेम है, और यहाँ पे देखो साइन वेव फंक्शन का अलग है। यही आपको उस समय याद रखना है जब मैं सवाल बताऊंगा। psi3 की अगर आप बात करोगे, मुझे यहाँ पे 2 नोड चाहिए, 4 कार्बन, 4 लोब मैंने बनाया डंबल से। वेव फंक्शन अगर मैं यहाँ पर प्लस ले रहा हूँ और यहाँ माइनस ले रहा हूँ, यहाँ माइनस ले रहा हूँ, यहाँ प्लस ले रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे नोड बने, यहाँ पे नोड बने, यहाँ पे नोड बनेंगे? नहीं बनेंगे। अब देखो फिर इसका टर्मिनल कार्बन पे आप देखो, जो लास्ट कार्बन है उसको आप मेन कंसंट्रेट करो। देखो यहाँ पे दोनों का साइन सेम है, यानी जैसे जैसे एक चीज़ आप गौर करोगे, अगर मैं psi4 की तरफ जाऊँ, psi4 क्योंकि 4 कार्बन था, 4 लेवल पे मैं ले जाऊंगा इसको, और 4n पाई सिस्टम भी है ये। यहाँ पे क्या होगा? 3 नोड आने चाहिए। देखो नोड, देखो नोड, नोड, यानी फिर यहाँ पे अगर आप कंसंट्रेट करते हो, देखो इसका साइन और जो इसका साइन है, यानी टर्मिनल पे साइन क्या है? अपोजिट वाली है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। यानी एक चीज़ यहाँ से समझ में आ रहा है हम लोगों को कि अगर मैं इवन पे जा रहा हूँ, जो भी इवन है उसमें मैं देख रहा हूँ कि टर्मिनल का जो कार्बन है उसका साइन जो है वेव फंक्शन का वो अपोजिट है, और जो ऑड वाला है उसका साइन क्या है? सेम है। देखो psi3 psi1 ऑड है, सेम है। यानी कि इसका मतलब अगर मैं 3 सिस्टम वाला भी ले लूँ, ऐसा मैं कोई ले लूँ, ऐसा अगर मैं कोई ले लूँ इस तरीके से, आप यहाँ पे देखो, ये अगर मैं ले लिया, 1 है, 3 है, 2 4 5 6, यानी ये भी अगर मैं सिस्टम ले रहा हूँ, ये कहाँ जाएगा? psi6 तक जाएगा, लेकिन पैटर्न तो ऐसा ही रहेगा। तो एक चीज़ मुझे समझ में आई कि अगर कोई ऑड वाला फंक्शन है, यानी 1 3 5, इसका जो टर्मिनल वाला कार्बन होगा उसका वेव फंक्शन सेम साइन के साथ होगा, और जो इवन वाला होगा उसका वेव फंक्शन अपोजिट साइन के साथ होगा, जो कि आप देख रहे हो। इवन फंक्शन psi4, वेव फंक्शन अपोजिट साइड के साथ है। ऑड है, देखो सेम, इवन देखो अपोजिट, ऑड देखो सेम।
अब इसी से मेरा काम बनेगा। चलो, मैं एक सिस्टम ले रहा हूँ जहाँ पर ज़ीरो नोड, और मैं एक सिस्टम ले रहा हूँ कि ये 3 पाई सिस्टम वाला है, जिसका टर्मिनल कार्बन है ये फर्स्ट, और फर्स्ट मैं बताया हूँ, थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ। ये फर्स्ट है। मैं क्या बोला कि फर्स्ट दोनों का टर्मिनल क्या है, सेम साइन है। अगला पे मैं चला जहाँ पे एक नोड मुझे मिल रहा था। अभी भी जस्ट एज्यूम करो, बीच में पाई बॉन्ड सब है, उसको आप मान के चलो। मैं स्टीरियो सिखा रहा हूँ अभी। यहाँ पे क्या हो रहा था, अगर ये वाला पॉजिटिव है तो इसका ये लास्ट वाला नेगेटिव है। आप इस पे बस ध्यान दो। जहाँ पे थर्ड, ये साई 3 पे हम लोग पहुँच रहे हैं, ये साई 2 है और ये साई 1 है। ये ज़ीरो नोड है, ये 1 नोड है, ये 2 नोड है। अगर आप यहाँ पे बनाओगे, है ना, 1 2 3 4 5 6, इसके अगर टर्मिनल कार्बन पे जाओगे, ये फिर क्या हो गया, ऑड वाला है। ऑड वाले यानी दोनों यहाँ पे साइन क्या होगा, सेम हो जाएगा। साई 4 पे अगर आप जाओगे, यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। साई 5 पे अगर आप जाओगे, इससे ऊपर जाएगा, इससे इस लेवल से ऊपर जाएगा। फिर ये ऑड, यानी यहाँ पे लास्ट वाला जो कार्बन है उसका सेम साइन होगा। यानी आप एक बात समझ में आ रही है, मोटी मोटी बातें समझ में आ रही है। अगर मैं हीट के प्रेजेंस में बात करूं, फर्स्ट लेवल से आप इलेक्ट्रॉन को फिल करना शुरू करो। अगर 3 पाई बॉन्ड है तो 3 लेवल तक जाएगा, 2 2 4, और साई 3 लेवल तक इसकी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। ये हीट के प्रेजेंस में है। इसका मतलब इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन जब होगी तो मुझे साई 3 से मतलब है, साई 2 या साई 1 से मुझे मतलब नहीं है। साई 2 या साई 1 से मुझे मतलब नहीं है। आराम से समझो बातों को। अब साई 3 से मुझे मतलब है जिसका दोनों का साइन क्या है, टर्मिनल पोजीशन का सेम है। यानी कि इसका अगर बॉन्डिंग बनेगा तो कैसे बनेगा, हीट के प्रेजेंस में। ये क्या है, इसका मतलब मैं 4n+2 सिस्टम की बात कर रहा हूँ, 6 4n+2 सिस्टम की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें हीट में मेरा साई 3 से बॉन्डिंग इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होगा, जिसका बॉन्डिंग कैसे होगा। अब इसको फ्रेश में यहाँ पे लिखो, कन रोटेटरी से होगा या डिस रोटेटरी से होगा, कैसे होगा। देखो ये प्लस है और ये प्लस है, कैसे होगा। अगर ये इस तरफ रोटेट होता है और अगर ये इस तरफ रोटेट होता है, अब बताओ दोनों का रोटेशन का डायरेक्शन अपोजिट है। यानी अगर अपोजिट डायरेक्शन है, ये अगर आप ऐसे रोटेट करा रहे हो, इसको ये पकड़ो ऐसे, इसको ऐसे रोटेट कराओ, इसको ऐसे रोटेट, यानी दोनों का जो है ये क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज में जा रहा है, ये क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है। यानी डिस रोटेशन हो गया। ये क्या हो गया, डिस रोटेशन हो गया। ये डिस रोटेशन के कारण यहाँ पे ये क्या होगा, बॉन्ड बन सकता है। यानी ये लास्ट वाला पे ये ऐसा होगा और ये ऐसा होगा, दोनों का पॉजिटिव साइन था, मैच किया, यानी कि बॉन्ड का फॉर्मेशन पॉसिबल है। इतनी बातें समझ में आई। यानी कि अगर 4n+2 सिस्टम है तो उसका साई 3 मेन काम कर रहा है हीट के प्रेजेंस में। अगर यही मैं लाइट के प्रेजेंस में करूं तो, अगर मैं लाइट के प्रेजेंस में यहाँ पे करता हूँ, यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगी, यहाँ तो कोई फर्क, लेकिन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के यहाँ पे चला आएगा। यानी मेरा काम अब साई 4 का हो गया, यानी साई 4 के लेवल का है ये। अब क्या होगा, साई 4 से मेरा इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन कंप्लीट होने वाली है, जिसका टर्मिनल जो कार्बन है उसका वेव फंक्शन का साइन क्या है, अपोजिट है। अब देखो कि यहाँ पे डिस रोटेशन से काम चलेगा या कन रोटेशन से काम चलेगा। अगर ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, अब बताओ इसको आप क्लॉकवाइज रोटेट कराओ, इसको भी जब आप क्लॉकवाइज रोटेट कराओगे
तो जाकर के दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, बॉन्डिंग बन सकता है वहाँ पे। इसका मतलब दोनों का सेम डायरेक्शन में रोटेशन, ये भी क्लॉकवाइज ये भी क्लॉकवाइज, यानी ये क्या हो गया, कॉन रोटेशन हो गया। समझ में आई बात? चलिए, इतनी बातें समझ में आ गई तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक एक बातें को अच्छे से समझिएगा, स्किप करने की कोशिश ना करें। आप एमएससी में हो तो भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नेट का एग्ज़ाम दोगे तो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब चलो, अब मेन हम आते हैं प्रॉब्लम पे। अगर आप इतना समझ गए, अब प्रॉब्लम पे आते हैं कि ये एक है, इसमें मैंने, ये कौन सा सिस्टम है भैया, 4n सिस्टम है। कौन सा सिस्टम मैं ले रहा हूँ, 4n सिस्टम ले रहा हूँ। तो n यहाँ पे आप रखोगे तो 4n सिस्टम अप्लाई होगा, और वहाँ पे जब 3 पाई बॉन्ड वाली थी तो वो 4n+2 सिस्टम थी। ठीक है, अब इसका मतलब इसका 2 लेवल होगा, एक psi1 एक psi2, क्योंकि 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो मैं फर्स्ट लेवल में और सेकंड लेवल में psi1 और psi2, तो यानी मेरा काम कहाँ से होगा, psi2 से। psi2 क्या है, इवन है, और इवन में मैं क्या बताया हूँ, अभी जस्ट मैं बताया कि अगर इवन है तो इवन में मुझे क्या करना होगा, इवन का जो साइन होता है वो अपोजिट होता है टर्मिनल कार्बन का। अब इसको ऐसे समझो आप, चलो फिर से मैं समझा रहा हूँ आपको कि ये CH3, आप ऐसे इसको लिख लो, ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ पे आप ऐसे बना लो, ये प्लस और ये माइनस, क्योंकि psi2 से मेरा काम चलेगा। और अगर जो इससे पहले वाला एग्जांपल है उसमें 3 पाई बॉन्ड था, यानी psi3 से मेरा काम चल रहा था हीट के प्रेजेंस में, और यहाँ पे मेरा psi2 से काम चल रहा है, और ये मेरा मिथाइल है। क्या होगा, क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। ठीक है, अब ये भी क्लॉकवाइज और ये भी क्लॉक, ये जो क्लॉकवाइज होगा तो ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है ये कहाँ आएगा, नीचे आएगा, और ये जो क्लॉकवाइज है ये वाला मिथाइल कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। समझ में आ रही है बातें? तो इससे जो मेरा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, 4 मेंबर साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन तो होगा ही, और एक ऊपर और एक नीचे, यानी कि इसका मतलब मेरा क्या बन गया, ट्रांस बन गया। क्या बन गया, ट्रांस बन गया ये, क्योंकि ये मिथाइल नीचे और ये मिथाइल कॉन्फ़िगरेशन में ऊपर जा रहा था। इसका मतलब मेरा जो हीट के प्रेजेंस में होगा वो कॉनरोटेशन होगा, और मेरा जो प्रोडक्ट होगा वो ट्रांस होगा। अब अगर इसको मैं लाइट के प्रेजेंस में करूं तो देखते हैं क्या होता है। अगर मैं लाइट के प्रेजेंस में करूंगा तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर ऊपर जाएगा, यानी psi3 लेवल पे मुझे सोचनी है। और मैं क्या बताऊं कि जैसे ऑड वाला जाएगा तो उसका टर्मिनल कार्बन का जो साइन है वो क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, यानी ऑड में सेम, इवन में अपोजिट, और जैसे ही साइन सेम तो मेरा यहाँ पे डिसरोटेशन होगा, डिसरोटेशन होगा। ठीक है, क्या होगा, डिसरोटेशन होगा, यानी कि अगर ये क्लॉकवाइज तो ये एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये, इसको मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूँ तो ये भी ऊपर जा रहा है ये मिथाइल ग्रुप, और इसको मैं ऐसे रोटेट करवा रहा हूँ इसको, तो ये भी जो मिथाइल ग्रुप है ये भी ऊपर जा रहा है, यानी दोनों का साइन क्या हो गया, सेम हो गया। यानी यहाँ जो बनेंगे वो दोनों मिथाइल ग्रुप, यानी सिस आइसोमर का फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ में आई बातें? आराम आराम से मैं समझा रहा हूँ, आप लोग समझो। यानी इससे एक चीज़ें मुझे समझ में आई जिसको मैं नोट करूँगा, कि अगर 4n सिस्टम में, अगर 4n सिस्टम में, एकदम आराम से समझो,
सब्स्टिट्यूएंट, आप लोग के लिए तो मैं हिंदी में लिख रहा हूँ कि समझो आराम से, का डायरेक्शन एक प्लेन में हो, एक प्लेन में हो, या अपोजिट डायरेक्शन आप बोल सकते हो, एक प्लेन बोलो या अपोजिट डायरेक्शन आप बोलो। जैसे यहाँ पे क्या था, ये अपोजिट डायरेक्शन तो था ही ना, ये देखो, ये इधर, ये इधर, ये ऊपर, ये नीचे। या अगर आप इसको कॉन्फ़िगरेशन में ले रहे हो तो ये दोनों क्या है, ई है, और ये भी क्या है, ई है ना। देखो ना भैया, इधर एच है और इधर देखो आप एच है, यहाँ पे क्या हो गया ई, और यहाँ पे भी क्या है, ये इधर मिथाइल है, ये इधर एच है और ये इधर एच है, यानी दोनों जगह, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन बोले। अब कई जगह ऐसा होगा कि आपको समझने में दिक्कत होगा, तो आप ऐसे समझो कि ई अगर हो, अब तो कोई दिक्कत नहीं, आप चेक कर लेना कि ई है या जेड है। अगर दोनों ई हो तो इसका मतलब हीट के प्रेजेंस में हमको पता है ये फोरेन सिस्टम वाला कर्ण रोटेशन, और कर्ण रोटेशन में इसका ट्रांसफॉर्मेशन, और लाइट के प्रेजेंस में इसका क्या हो रहा था, डिस रोटेशन, और ये क्या हो रहा था, सिस फॉर्मेशन हो रहा था। इतना बातें समझ में आई कि हमको अगर डायरेक्शन समझ में ना आए तो हम कॉन्फ़िगरेशन चेक कर ले वहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर का कि ई है या ई जेड है या जेड जेड है। अगर जेड जेड भी होगा तो भी में सेम रहना चाहिए, या तो ई हो या जेड जेड हो, सेम रहे। ठीक है, ओके। चलो, अब इसका दूसरा कंडीशन भी हम देख लेते हैं कि अगर ई जेड हो तो क्या होगा। जैसे कि मैं अगर ऐसा सिस्टम लूँ, ये, अब देखो ये क्या है, जेड है, और ये वाला क्या है, ई है, यानी ई जेड सिस्टम के लिए क्या हो जाएगा, अगर हीट की बात करोगे, कौन रोटेशन, और कौन रोटेशन है, दोनों का सेम है, यहाँ पे अपोजिट नहीं है, ये भी ऊपर की ओर, ये भी ऊपर की ओर, यानी आप ऐसे समझो इसको। अभी तो मैं शुरू में समझाने के लिए बोल रहा हूँ, और जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इतना एग्जाम में करने की ज़रूरत नहीं है, अभी समझने के लिए मैं आपको इतना बता रहा हूँ। हमको पता है साइड 2 पे काम चलेगा, और वो क्या है, अपोजिट है, और इसका भी साइन और इसका भी साइन, दोनों का सेम। अगर ये कर्ण रोटेशन है, यानी कि ये क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज, यानी ये भी नीचे आ रहा है, ये मिथाइल ग्रुप कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, और ये भी मिथाइल ग्रुप कहाँ जा रहा है, नीचे, यानी कि दोनों का डायरेक्शन सेम है। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिस। और अगर इसका मैं लाइट के प्रेजेंस में करूँ तो साई थ्री हो जाएगा। तो जैसे ही साई थ्री होगा तो मतलब डिसरोटेशन में सेम का उल्टा, यानी कि ट्रांस बन जाएगा मेरा, ट्रांस बन जाएगा मेरा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यानी एक चीज़ हमको यहाँ से निकली कि अगर ई जेड हो, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो, ई जेड हो, ठीक है, इसका मतलब डायरेक्शन क्या होगा, ई जेड वाले में डायरेक्शन सेम हो जाएगी डायरेक्शन। तो हीट, कौन रोटेशन, डायरेक्शन सेम था, इसीलिए सिस। एच न्यू, डिस रोटेशन, डायरेक्शन सेम, उसका उल्टा ट्रांस। ठीक है, यानी यहाँ से एक चीज़ हम लोग ले सकते हैं कि ओ है, डी है, सी है, यानी कि अगर अपोजिट डायरेक्शन हो, डिस रोटेशन हो, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जा रहा है, सिस हो जा रहा है। यानी अपोजिट डायरेक्शन हो, ग्रुप का जो भी ग्रुप लगा हो उसका अपोजिट डायरेक्शन होगा, और अगर डिस होगा तो डिस यानी कि अपोजिट रोटेशन, एक क्लॉक तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। याद रखना है, अब ट्रिक एक समझो कि अपोजिट डिस यानी अपोजिट का अपोजिट क्या, एक डायरेक्शन में सिस अपोजिट है, और यहाँ पे अगर कौन रोटेशन,
ये उल्टा है, दोनों का डायरेक्शन उल्टा है, तो जब भी यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो भी उल्टा ही रहेगा, यानी एक ऊपर एक नीचे, यानी ट्रांस। ठीक है, बातें समझ में आ रही है इतनी? और अगर मैं सेम ले लूँ डायरेक्शन, सेम अगर कौन रोटेशन तो सिस होगा, सेम अगर डिस रोटेशन यानी एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज तो ट्रांस होगा। यानी इसको आप इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो, ओडीसी जिसको बोलते हैं, एक ट्रिक हो गया आपके लिए। आपको एग्जाम में यही अप्लाई करना है, आपको उतना एफएमओ अप्रोच नहीं लेके जाना है। ओके, आपको अप्रोच नहीं लेके जाना है, आपको इस ओडीसी पे काम करना है कि अगर अपोजिट डायरेक्शन है, डिस मतलब दोनों का जो रोटेशन होगा एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो मतलब वो सीधा यानी कि सिस में चला जाएगा। अगर अपोजिट है, उसका अगर कौन रोटेशन हो रहा है तो अपोजिट का अपोजिट यानी कि ट्रांस होगा। अगर सेम था यानी ईजेड कॉन्फ़िगरेशन मतलब सेम डायरेक्शन है, इसका मतलब कौन का सिस रहेगा। अगर सेम डायरेक्शन है तो डिस का ट्रांस हो जाएगा। ओके, डू यू अंडरस्टैंड? नाउ अब क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ आप लोग इलेक्ट्रोसाइक्लिक के बारे में जानते होंगे, जहाँ पे आप लोग फंसेंगे, जो नहीं पता होता है बच्चों को, उस चीज़ों को मैं सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे ऐसा सवाल लिखे दिया हुआ है, अब देखो ये क्या है, Z। हमें नहीं पढ़ना है क्या है नहीं है, पता नहीं कौन सा डायरेक्शन है, लेकिन इतना पता चल रहा है कि EZ है। जैसे ही EZ पता चला मतलब ये सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है। और जब इतना पता चल गया और अगर सवाल में मुझे दिया हुआ है हीट, अब बताओ ये कहाँ पे साई 3 में जाएगा, क्योंकि फर्स्ट में 2, सेकंड में 2, साई 1 में 2, साई 2 में 2, साई 3 में 2, यानी मेरा काम हीट के प्रेजेंस में कहाँ, साई 3 में। और मैं जान रहा हूँ कि जैसे ही ऑड होगा तो ऑड होगा उसका क्या हो जाएगा, डिस रोटेशन, क्योंकि उसका साइन सेम होगा, साइन सेम होगा। जो इंड वाला कार्बन है इस दोनों का साइन सेम होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी डिस रोटेशन 4n+2 सिस्टम है। तो जैसे ही डिस रोटेशन होगा, सेम साइन है, डिस रोटेशन अभी क्या बोले हैं, सेम साइन डिस रोटेशन ट्रांस, यानी कि आप 6 मेंबर का रिंग बनाओ, 6 मेंबर का रिंग बनाओ। ये यहाँ पे आया, ये यहाँ पे गया और ये यहाँ पे आया, और यहाँ पे जो ये ग्रुप है ये क्या हो जाएंगे, ट्रांस में। समझ में आई बातें? अगर इसी क्वेश्चन को मैं एच न्यू के प्रेजेंस में करूं तो कहाँ हो जाएगा, साई 4 में चला जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के इस लेवल पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, 4n+2 सिस्टम, यानी कॉन रोटेशन, यानी कि कॉन रोटेशन क्यों, क्योंकि दोनों का साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा। तो जब कॉन रोटेशन है, सेम दोनों का यहाँ पे सब्सटीट्यूएंट का जो डायरेक्शन है सेम है, तो भी जस्ट बताए हैं सेम डायरेक्शन कॉन रोटेशन, यानी कि क्या हो जाएगा, सिस। समझ में आई बातें? चलो अगर मैं क्वेश्चन ऐसा लेके दे दूं, ये दे दिया मैं क्वेश्चन, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड, और ये देखो दोनों ई है, ये भी ई और ये भी, यानी अपोजिट डायरेक्शन है। हीट, फोरेन सिस्टम, अब बताओ फोरेन सिस्टम क्या होगा, है ना ये फोरेन सिस्टम, तो क्या हो जाएगा, कॉन रोटेशन होगा कि साई, ये कहाँ पे चला जाएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, यानी साई 4 में इसकी डील होगी मेरी, और साई 4 यानी कि क्या, दोनों का अपोजिट डायरेक्शन, इवन वाला है ये, यानी दोनों का अपोजिट डायरेक्शन। और अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो कौन रोटेशन होगा, कौन रोटेशन होगा, बॉन्ड बनाओ, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे शिफ्ट, ये यहाँ पे शिफ्ट, ये यहाँ पे शिफ्ट, 8 मेंबर का रिंग बनाओ। ठीक है, ये हो गई। और कौन रोटेशन, डायरेक्शन अपोजिट है
अपोजिट में बोले हैं कि अगर अपोजिट है, कौन रोटेशन है, ओडीसी रूल लगाओ, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ट्रांस मिल गया। अगर इसी का तुम एच न्यू के प्रेजेंस में करो, फॉरेन सिस्टम है, डिस रोटेशन, जैसे ही डिस रोटेशन हुआ अपोजिट डिस क्या मिल जाएगा, सिस मिल जाएगा। समझ में आई बातें? चलो, नहीं, मोटी बातें याद रखो कि अगर डायरेक्शन पहले से ही अपोजिट है और तुम डिस रोटेशन करवा रहे हो, तो आफ्टर इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन तुम्हारा सब्सटीट्यूएंट सेम डायरेक्शन में होगा, मतलब सिस होगा। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है, उसका तुम कौन रोटेशन करवा रहे हो, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में रोटेट होकर के बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, वहाँ पे अपोजिट का अपोजिट ही रहेगा, यानी ट्रांस रहेगा। अगर सेम डायरेक्शन में है सब्सटीट्यूएंट, तुम अगर वहाँ पे रिएक्टेंट करवा रहे हो, तो आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, कौन रोटेशन अगर हो रहा था, यानी सेम डायरेक्शन में दोनों रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, अगर दोनों सेम कर रहा है तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगा वो सिस होगा। अगर सेम है और उसका डिस रोटेशन तुम करवा रहे हो, यानी एक एंटी क्लॉकवाइज दूसरा क्लॉकवाइज, उस केस में क्या हो जाएगा, तुम्हारा ट्रांस बन जाएगा। ठीक है, चलो, इतनी बातें समझ गए। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने H दे दिया, यहाँ पे मैंने H लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, हीट है, मैंने हीट दिया है। अब बताओ, ये psi3 है, ये फंक्शन क्या है, psi3 है, psi3 में जाएगा, psi3 में जाएगा, इसका मतलब क्या है, डिस रोटेशन, क्योंकि दोनों का साइन सेम होगा, और डिस रोटेशन अगर है तो इसका मतलब ये क्या देगा, सिस देगा। ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, यानी कि एक तो तुम्हारा 4 मेंबर का रिंग बन गया, एक तुम्हारा 6 मेंबर का रिंग बन गया। ये एक ऐसा और एक ऐसा, यहाँ यहाँ, और यहाँ पे जो जंक्शन पे जो यहाँ पे जो हाइड्रोजन होंगे उसका कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारा क्या हो जाएगा, सिस। समझ में आई बातें? अगर इसी क्वेश्चन को तुम लाइट के प्रेजेंस में करता तो psi4 में इसकी लेवल जाती, और psi4 में जाते हैं दोनों जो टर्मिनल कार्बन का जो फंक्शन होगा वेव का, वो फेज का, वो सेम फेज में चला जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा यहाँ पर कौन रोटेशन होगा, क्योंकि सॉरी अपोजिट फेज में चला जाएगा, एक प्लस तो एक नेगेटिव रहेगा। इसका मतलब यहाँ पर ये H का जो साइन है अपोजिट है, क्योंकि ई कॉन्फ़िगरेशन है, इसका मतलब मेरा ट्रांस बनेगा, यानी कि चेंज हो जाएगी बातें। एक बार भाई प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो ये होता है इलेक्ट्रोसाइक्लिक पे। अब कोई भी तरह का क्वेश्चन आएगा इस बेस पे तो बना सकते हो। क्या चेक करना है, ई और जेड कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है। एक इसमें सिस्टम होता है साइक्लिक पॉलीन का, साइक्लिक पॉलीन का केस होता है। अब ये क्या है जरा जानो, ये मैं बना रहा हूं, ये मैंने एक सिस्टम ले लिया। देखो इस सिस्टम में, इन दिस सिस्टम if 3-member ring, if 3-member ring is formed, then junction point exists only in cis form। ठीक है, ये दिमाग में इसमें बात रखनी है कि अगर ऐसे सिस्टम तुम्हें अगर हैं और इसमें अगर 3 मेंबर का रिंग फॉर्म हो रहा है तो जंक्शन पॉइंट हमेशा सिस होगा, तभी एग्जिस्ट करेगा। इफ ट्रांस अगर तुम्हारा बन रहा है, जो भी तुम्हारे पास जो कंडीशन दिया रहेगा उस कंडीशन में अगर तुम्हारा ट्रांसफॉर्म बन रहा हो तो डज नॉट एग्जिस्ट।
और उस केस में तुम्हें क्या करना होगा, उस पोजीशन को करने के लिए 1 पाई बॉन्ड को एक्सक्लूड करना होगा, यानी छोड़ना होगा। एक पाई बॉन्ड को छोड़ करके तुम्हें जो भी रिमेनिंग सिस्टम होगा, जैसे यहाँ पे अगर 3 पाई बॉन्ड है तो एक पाई बॉन्ड को छोड़ दो, 2 पाई बॉन्ड से तुम इलेक्ट्रोसाइक्लिक करवाओ, तो ये रिमेनिंग सिस्टम तुम्हारा यूज होगा। ठीक है, जैसे अब एग्जांपल समझो, ये बातें नोट कर ली। चलो अब तुम एग्जांपल समझो जरा कि अगर मैं इस केस में हीट यूज करता हूँ, ये क्या है, psi3 यूज होगा इसका, और psi3 मतलब दोनों का साइन क्या है, सेम है। तो psi3 अगर यूज होगा इसका मतलब क्या है, डिसरोटेशन होगा। ठीक है, और डिसरोटेशन अगर होगा तो यहाँ पे तुम देखो H क्या है, यहाँ पे तुम देखो H क्या है, और डिसरोटेशन होने पे ये क्या होगा, सिस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। सिस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा क्योंकि अपोजिट और डायरेक्शन भी रोटेशन का अपोजिट, मतलब आफ्टर ऑल क्या, वो सेम। अगर इसका तुम हीट में तो ये हो गया, अगर लाइट में करते हो तो psi4 यूज करोगे, और इसमें तुम्हारा कौन रोटेशन में ये जो साइन है, ये तुम्हारा जो अपोजिट है, अपोजिट ही रह जाएगा। इस केस में तुम्हारा क्या हो जाएगा, बनेगा तो, लेकिन ये तुम्हारा H और ये यानी कि ये डजंट एग्जिस्ट, यानी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो क्या करोगे इस केस में, तुम एक पाई बॉन्ड को एक्सक्लूड कर दो, शामिल नहीं करो, यानी तुम्हारा यही 2 पाई बॉन्ड से काम चलना है। इसको यहाँ पे अटैक करवाओ, इसको यहाँ पे ले जाओ, यानी तुम्हारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक 5 मेंबर का और एक तुम्हारा 4 मेंबर का। देखो 1 2 3 4, और यहाँ पे 1 2 3 4 5। इसको फिर से फ्रेश में देखो इसको कि मैं क्या किया हूँ, ये रहा। ठीक है, यहाँ पर है पाई बॉन्ड, यहाँ पर है पाई बॉन्ड, और यहाँ पर है। इसको तुम एक्सक्लूड करने के लिए बोल रहा हूँ मैं, इसको हटा, मतलब इसको शामिल नहीं करना है तुमको, और सब जो तुम्हारा बन जाएगा वो ऐसा बन जाएगा। यानी एक तो ये पाई बॉन्ड वाली बात रह गई, 1 2 3 4 5। अब तुम नंबरिंग कर लो अगर तुम्हें दिक्कत हो तो, 1 2 3 4 5 6 7 है। अब तुम्हारा ये वाला अगर यहाँ पे मैं पाई बॉन्ड कर रहा हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पाई बॉन्ड कहाँ जाएगा, 5 4 पे, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, 5 4 पे एक पाई बॉन्ड रख दो। अब ये तुम्हारा क्या है, एक इधर है और एक इधर है। ठीक है, अब जब तुम ये फोरेन सिस्टम हो गया, फोरेन सिस्टम मतलब psi2 है ना, और लाइट के प्रेजेंस में अगर तुम करवाओगे फोरेन सिस्टम के लिए, लाइट के प्रेजेंस में, तो ये क्या हो जाएगा, psi3। और psi3 तुम्हें पता है कि दोनों का डायरेक्शन सेम, मतलब डिसरोटेशन करना पड़ेगा तुम्हें, और जैसे ही डिसरोटेशन करोगे तो अपोजिट डायरेक्शन वाला जो H है वो इस जंक्शन पे क्या मिल जाएगा, हमें सेम डायरेक्शन में मिल जाएगा। नहीं समझे बात को, कि जैसे मैं पहले लाइट के प्रेजेंस में 4n+2 पे करवाया था तो मुझे ट्रांस मिला था, एग्जिस्ट नहीं किया, हटा देंगे। एक पाई बॉन्ड को एक्सक्लूड करके अब तुम्हें ये रिमेनिंग 2 पाई बॉन्ड से बनाना है, और तब तुम psi3 जब लोगे तो psi3 का डिसरोटेशन, और डिसरोटेशन होने पे हमारा जो अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो क्या मिलेगा, सेम डायरेक्शन में, तो ये तुम्हारा एग्जिस्ट करेगा। तो जो भी साइक्लिक पॉलियन टाइप के जो सवाल जब आएंगे तो तुमको ये ध्यान में रखना है कि जो भी सिस्टम तुम्हें हीट या लाइट दिया हुआ है, अगर 3 मेंबर का रिंग फॉर्म हो रहा है, अगर उसका जंक्शन पॉइंट अगर सीस है तो एग्जिस्ट करेगा, और अगर जंक्शन पॉइंट सीस नहीं है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तब तुम क्या करना कि एक पाई बॉन्ड को छोड़ देना,
जो रिमेनिंग पाई बॉन्ड बचा रहेगा उसे तुम इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन करवाना, ठीक है। और तुम्हारा जंक्शन का जो पॉइंट होना चाहिए वो सिस में रहना चाहिए। ओके, ये तुम्हारी सारी कंसेप्ट थी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन की, जो स्टीरियोकेमिस्ट्री के बेस पे क्वेश्चन आता है, जो 2019 जून में भी आया था। कई बार इस तरीके से क्वेश्चन आता है। अगर तुम जान रहे हो इस कंसेप्ट को, ये इसको स्टार मार्क लगा लो, इसको स्टार मार्क लगा लो। जो भी इस तरीके से पॉलिन में तुम्हारा सवाल है, मान के चलो कि तुम के लिए मैं क्वेश्चन एक दे रहा हूँ, ये ट्राई करना घर पे बनाना। ये एच है, ये, और मैं इसको हीट में भी दे रहा हूँ और मैं इसको लाइट में भी दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन ट्राई करना, इम्पोर्टेंट है, ट्राई करना। और अगर अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब करो, जिससे नेट अपडेट है वो मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू।